Good morning students, 6th class. Welcome again to your science class students and we are still reading about your 10th chapter. ठीक है, मेजरमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. नाउ वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए क्रूव्ड लाइन. एक वक्राकार रेखा की लंबाई किस तरह से नापेंगे हम लोग. वक्राकार रेखा या क्रूव्ड लाइन मीन्स जो घूमी हुई हो. ठीक है, we cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. हम लोग जो है वो एक वक्राकार रेखा की लंबाई मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हैं. we can't measure the length of a curved line by a meter scale. we can use a thread to measure the length of a curved line. लेकिन हम लोग एक धागा ले सकते हैं इसकी लंबाई नापने के लिए. धागे के द्वारा we can measure the length of a curved line. So for the measuring or for the measure of length of a curved line, we will do a activity 4. So let's see about the activity. Use a thread to measure the length of the curved line AB. एक जो धागा है वो लेना आपको क्रूव्ड लाइन AB की लंबाई नापने के लिए. फिगर 10.10 में आप देख सकते हो इन योर टेक्स्ट बुक. पुट ए नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड. आपको इस धागे के एक एंड पर, शुरुआती जो एंड है उसके ऊपर एक नोट या गांठ लगानी है. प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए. अब इस गांठ को आपको ए पर रखना है. ठीक है, बिंदु ए पर रखना है. नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन. अब आपको क्रूव्ड लाइन के पास पास जो है वो धागे के छोटे भाग से चलते हुए आगे बढ़ना है. कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थम. आप इसको पकड़ने के लिए आप अपने थम और अपने फिंगर्स को यूज़ ले सकते हो. होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड. आपको ये जो एंड है उसको एक हाथ से पकड़े रखना है, ताने रखना है. यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच ए लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द क्रूव्ड लाइन. और इस क्रूव्ड लाइन के अनुदेश आपको दूसरे हाथ से धागे को थोड़ा तान कर रखना है या खींच कर रखना है. इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से एंड को पकड़ के और आगे बढ़ते हुए जाना है दूसरे हाथ से. ठीक है, लाइक दिस डायग्राम. ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द क्रूव्ड लाइन इज रीच्ड. और इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते हुए कि पिछले हाथ से उसको खींच के रखना है, आगे हाथ से बढ़ते हुए जाना है. आपको बी पॉइंट बी तक यानी नेक्स्ट एंड तक जाना है क्रूव्ड लाइन के. मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी. और जहाँ भी धागा बी एंड को या बी किनारे को जो है वो टच कर रहा है, बी बिंदु को, वहाँ आप धागे पर एक निशान लगा दीजिए. नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल. अब आप इस धागे को एक मीटर स्केल के अनुदिश रख करके और इसकी लंबाई ज्ञात कर लीजिए. मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड. जो धागे की गांठ है शुरुआती बिंदु पर और अंतिम बिंदु पर जो निशान है उसके बीच की दूरी को आपको नापना है मीटर स्केल से. दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द क्रूव्ड लाइन ए बी. और यही क्रूव्ड लाइन, जितनी धागे की लंबाई आएगी, यही क्रूव्ड लाइन ए बी की जो है वो मेजरमेंट होगी लेंथ की. वी सी दैट वी नीड ए लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली. आपने देखा कि किस तरह से हमें सही जो है वो लेंथ निकालने के लिए या सही तरीके से नापने के लिए कितना केयरफुल रहना पड़ता है. एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विद विच वी मेजर दिस डिस्टेंस एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर्स. और इस प्रकार से हमें ये भी देखिए आप कि इन नापों को नापने के लिए उचित पैमानों की या मानक पैमानों की आवश्यकता पड़ती है और मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम लोग सही नाप जो है वो दूसरों को बता सकें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मूविंग थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो गतिशील वस्तुएं हैं वो देखिए. वी विल डू द एक्टिविटी 5 फॉर दिस. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली. आपने अभी भी जो कुछ वस्तुएं देखी उनके बारे में सोचिए. लिस्ट दैम इन टेबल 10.4. दीज में इंक्लूड ए स्कूल बैग, ए मॉस्किटो, ए टेबल और पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और रोप्स, और पीपल मूविंग अबाउट. द लिस्ट में ऑल्सो हैव ए बटरफ्लाई, ए डॉग, ए काऊ, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock or hands of a clock. Make your list as large as you can.
विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। देखिए आपको क्या करना है, ये जो इस पैराग्राफ में बताई हुई चीज़ें हैं, एक मक्खी, मच्छर, पत्थर का टुकड़ा, कुर्सी पे बैठे लोग, गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ें, एक फिश पानी में गति करती हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो घड़ी की सुइयाँ, आप इनको टेबल 10.4 में इंक्लूड कर सकते हैं। और अब इनमें से बताइए कि कौन सी गतिशील है और कौन सी रेस्ट में है या शिथिल अवस्था में है। देखिए टेबल 10.4 ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन। देखिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है ना, अगतिशील अवस्था में या स्थिर अवस्था में कौन से, हाउस, वी नो दैट हाउस कांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, सो वी कैन से दैट और वी शुड से दैट हाउसेज इज एट द रेस्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इन मोशन, ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ पक्षी जो है वो किस में है, गति में है। टेबल रेस्ट मोशन में है, क्लॉक जो है रेस्ट मोशन में है, बट सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक इज इन द मोशन। इस तरह से आप इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। सो यू विल ड्रॉ और यू विल मेक द टेबल इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क एंड आपको जो है उसको लार्ज करना है। बाकी चीज़ें जो पैराग्राफ है इसमें लिस्टेड कर सकते हैं आप, और बताना है कि विच ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और विच ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट, किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो, एक चीज़, एक वस्तु जो है वो रेस्ट में है यानी शिथिल अवस्था में है या गति कर रही है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपने ये देखा होगा कि उड़ता हुआ पक्षी जो है वो कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर दिखाई नहीं देता है, अपने स्थान को बदल रहा है। विल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस, जबकि टेबल जो है उसी स्थान पर स्थिर है। ऑन दिस बेसिस, इस आधार पर, यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। इसी आधार पर आपने निश्चय लिया होगा कि कौन सी वस्तु जो है वो गतिशील है और कौन सी स्थिर अवस्था में है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली। चलिए देखते हैं एक चींटी की गति को करीब से देखते हैं हम लोग। वी विल डू द एक्टिविटी 6 फॉर सीन द एंट मोशन, ठीक है। सेलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है या ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है, चुननी है जहाँ पर चींटियाँ पाई जाती हो। स्प्रेड ए लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप ए लिटिल शुगर ऑन इट। आपको अब सफ़ेद कागज़ लेना है बड़ा सा और उस पर कुछ दाने चीनी के बिखेरने हैं। एंड्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्ट टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी एंड्स क्रॉवलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। आप देखोगे कि चींटियाँ जो है वो चीनी को खाने के लिए, चीनी की स्मेल, ये चीनी को पसंद करती है, इसलिए वो चीनी की तरफ आकर्षित होंगी और जल्द ही जो है वो आप कई सारी चींटियों को पेपर पर रेंगते हुए या क्रावलिंग करते हुए देखेंगे। फॉर एनी वन एंट ट्राई एंड मेक ए स्मॉल मार्क विद ए पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट क्राउल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। जब एक चींटी जो है चीनी का दाना उठाकर जा चुकी हो तो आप तुरंत ही उसके चलने की गति के स्थान पर पेंसिल से कुछ मार्क बना दीजिए, निशान बना दीजिए, एज लाइक फिगर 10.11। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। जैसे ही ये पेपर ऑफ शीट को छोड़कर निकली है वैसे ही आप इसकी गति के स्थान पर कुछ मार्क बनाएंगे पेंसिल से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स। आप कुछ समय पश्चात पेपर को हिलाकर उसमें से चींटियाँ और चीनी दोनों हटा दीजिए। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट यू हैव मार्क्ड विद द एरोज। और एरो, तीर के निशान की सहायता से जो भी आपने मार्क बनाए हैं उनको आपको जोड़ना है। टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंड्स वॉज लाइक दिस। देख रहे हैं आप किस तरह से एरो के माध्यम से हमने इस पॉइंट्स को जोड़ दिया। मोशन ऑफ एंड, ठीक है, मूविंग। ये एरोज जो है वो आपको चींटियों की गति की दिशा के बारे में बताएंगे। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट मूव्ड टू इन इंटरवल्स ऑफ ए फ्यू सेकेंड। ये जो ईच मार्क, प्रत्येक जो मार्क है वो आपको ये बताएगा कि चींटी ने इतने समय में कहाँ और कैसी गति करी है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट। ठीक है, मोशन का मतलब है, गति का मतलब है यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो इसका मतलब है गति की अवस्था में है। ठीक है। इन एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, ए शेविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी 5 में जो आपने ये चीज़ें रखी थी कौन कौन सी, जैसे घड़ी है,
ठीक है, सिलाई मशीन है, इलेक्ट्रिक फैन है, ये चीज़ें। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या ये चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकती है? नो, नहीं। ठीक है, दे कांट मोशन और दे कांट मूविंग प्लेस टू प्लेस। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, क्या इनके किसी भाग में या किसी पार्ट्स में गति है? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयाँ और पंखे की पंखुड़ियाँ जो है वो, हाउ आर दे मूविंग, किस तरह से गति करती है? इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट, क्या इनकी गति चींटी की गति की समान है? और ए ट्रेन, या ट्रेन की गति के समान है? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए गति के कुछ प्रकारों के बारे में देखते हैं हम लोग, टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, जो हमें ये अंतर समझने में सहायता करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन योर नेक्स्ट वीडियो we will see the types of motion, and from this video you will draw the table and do the answer, that measuring the length of a curved line, how we measure the length of a curved line। ये दो क्वेश्चन आपको you will do as your homework from today's videos। okay, the next topic of this chapter in your next video।